Hello everyone and welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss English 201 assignment solution. इसकी assignment बहुत ज़्यादा easy है guys। इसमें बस आपको ये बताना है कि अगर आप किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, दूसरों के साथ किस तरह से आपको ट्रीट करना है, एक प्रोफेशनल वे ऑफ टॉक क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। एक पूरा सिनेरियो क्वेश्चन में गिवन है, आप उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। वो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करी, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए मैं आपको बताती हूँ सारे पॉइंट्स आपने किस तरह से क्लियर करने हैं। सबसे पहले आपके पास 5 प्रैक्टिकल वेज टू मेंटेन द कर्टेसी इन प्रोफेशनल सेटिंग। प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर 5 ऐसे रूल्स जिनको फॉलो करके आप क्या करेंगे, एक प्रोफेशनल आपका बिहेवियर शो होगा। यूज अ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। एम्प्लॉयज शुड यूज द वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, काइंडली, एक्सक्यूज मी। ये सारे हमारे कौन से वर्ड्स हैं? ये कर्टसी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब यही है कि अगर हम दूसरों से पोलाइट बात करते हैं तो रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा बनता है और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली रहता है। बहुत सारी कंपनीज में टॉक्सिक सा इन्वायरमेंट होता है, उस चीज़ से हम जो है वो बच जाते हैं। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि पोलाइट वर्ड्स जो क्या करते हैं वो रिस्पेक्ट को शो करते हैं और पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है लिसन केयरफुली टू अदर्स। दूसरों को केयरफुली सुनना। गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग। एम्प्लॉयज शुड लिसन विदाउट इंटरप्ट, रेस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, शो पेशेंस ड्यूरिंग द डिस्कशन। दिस रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम कहते हैं ना कि सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन है, ये बात गलत है। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है। एक्टिव लिसनिंग, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग का ये सेकंड पॉइंट हमारा बेसिकली शो कर रहा है एक्टिव लिसनिंग को। एक्टिव लिसनिंग मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करती है और बेटर कम्युनिकेशन बनाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 है अवॉइड पब्लिक क्रिटिसिज्म। मिस्टेक्स शुड बी डिस्कस प्राइवेटली। यानी अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको प्राइवेटली डिस्कस करना चाहिए, बल्कि पब्लिकली सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे पब्लिक क्रिटिसिज्म से कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है और रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होते हैं। हमें इसको हमेशा पर्सनली या प्राइवेटली इससे डिस्कस करना चाहिए। पब्लिकली सब एम्प्लॉयज़ के सामने किसी एक एम्प्लॉय के इंसल्ट करना बहुत ही गलत बात होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंट्रोल टोन्स एंड इमोशंस। प्रोफेशनल्स शुड रिमेन्स काम इवन ड्यूरिंग द स्ट्रेस सिचुएशन। अगर मतलब कभी भी आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा हार्श होने की बजाय तब भी उस वे सिचुएशन के अंदर भी आप प्रोफेशनल रहते हैं और अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं करते, तो ये चीज़ शो करती है कि आप एक प्रोफेशनल मैनर्स वाले बंदे हैं। बहुत ज़्यादा हार्श वे में बात करना क्या करता है, ये जस्ट टेंशन क्रिएट करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है शो एप्रिसिएशंस एंड एम्पैथी। एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स शुड एप्रिशिएट अदर्स एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। सिंपल एप्रिसिएशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव्स द टीम वर्क। यानी कि दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट करना और उनकी फीलिंग्स को समझना टीम वर्क को इम्प्रूव करता है। इस तरह से हमारा टीम वर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। गाइस, ये छोटी सी हमारी असाइनमेंट अब बहुत इजी है। आप इसको इसी तरह एज इट इज़ इस वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ एज इट इज़ मेरे से चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। कंक्लूजन हमारा यही है कि हमें डेली लाइफ के अंदर भी और एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें कर्टेसी को फॉलो करना है। अच्छे मैनर्स, पोलाइट लैंग्वेज, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहता है और कॉन्फ्लिक्ट कम रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।